हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 30,000 की सैलरी से 60,000 की पेंशन आप ले सकते हो और फिर भी 2 करोड़ का फंड आपके पास बचेगा। एग्जैक्टली यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पेंशन होती है और वो भी आधी पेंशन होती है। अगर आपकी 30,000 की सैलरी है तो आपको 15,000 की पेंशन मिलती है, सैलरी का आधा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो कैसे आपको 60,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। इसका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो है, इसमें ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और स्टेप अप SIP कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है। तो 30,000 की सैलरी है तो देखो, फाइनेंस के सिंपल रूल के हिसाब से आपको 20% इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने। ठीक है, तो 30,000 का 20% बनता है 6,000 रुपए। लेकिन हम मान लेते हैं कि यार बहुत ज्यादा खर्चा होता है, सब कुछ होता है, तो हम सिर्फ 10% इन्वेस्ट करेंगे, 20% भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 10% अपना कितना बन जाएगा, 3,000 रुपए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3,000 रुपए पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्टेप अप, एनुअल स्टेप अप कितना होगा। तो एनुअल स्टेप अप कितना होगा, देखिए एवरेज अगर हम देखें तो 10% से मोस्टली हर आदमी की सैलरी बढ़ती है हर साल। राइट, कि भाई आपकी सैलरी इस साल मान लो 30,000 है तो अगले साल 10% बढ़ के 33,000 हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सेम सैलरी पे तो आप हर पूरी जिंदगी काम नहीं करोगे, तो इंक्रीमेंट सबका होता है, तो वो हम 10% मान रहे हैं। ठीक है, और 10% मान रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़नी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। तो उसको हम 10% नहीं बढ़ा रहे, उसको सिर्फ हम 5% बढ़ाएंगे। ठीक है, कि हर साल आपकी जो EMI है वो 5% बढ़ जाए। ठीक है, हो गया डन। फिर अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम मान लेते हैं कि देखो नॉर्मली एवरेज एज अगर देखें तो 25 साल की उम्र में मान लो आप नौकरी शुरू करते हो। ठीक है, तो 25 साल की एज में आपने नौकरी शुरू की और 25 साल आप नौकरी करते हो। 20 से 25 साल हर कोई करता है। ठीक है, तो 25 साल ही आप नौकरी करते हो 50 साल की उम्र तक, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 साल हम डाल देते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो हम ज्यादा कुछ म्यूचुअल फंड वाला जो होता है पूरा, किसी में 17, 18, 20, 22% होता है, वो हम नहीं डाल लेंगे। हम निफ्टी 50 का देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 15 से 20 साल में, नहीं 20 से 30 साल में जो रिटर्न दिया है एवरेज 12 से 13%, तो हम यहाँ पे सिर्फ 12% डालें। सारी चीजें हमने मिनिमम ली है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिया है कि भाई कुछ भी नंबर डाल दिया और करोड़ों रुपए आपको दिखा दिए। ठीक है, आप भी मानते हो ये बात। हमने सिर्फ 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ली है, आपकी सैलरी का 10%, 5% से उसको स्टेप अप किया है हर साल, क्योंकि आपकी सैलरी 10% से बढ़ेगी। और टाइम पीरियड हमने 25 साल का लिया है और 12% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये टोटल आपका यहाँ पे हो गया 82,04,358 रुपए। ठीक है, 82 लाख रुपए आपको 25 साल बाद मिल जाएंगे जब आप 50 साल के हो जाओगे। फिर आता है अपना SWP कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 82 लाख का SWP करेंगे। SWP क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कितना, 4,358, इतना ही था ना, 82,04,358। हाँ ठीक है, तो ये हमने कर दिया SIP। अब अपने को कितने रुपए चाहिए हर महीने, 60,000 रुपए की पेंशन की बात हुई थी अपनी, राइट। थंबनेल पे भी 60,000 लिखा था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 60,000 रुपए। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम क्या डालें, हमने उस टाइम पे 12% डाला था, लेकिन हम आज से 25 साल बाद सब 10% ही मान लेते, 2% हमने और कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि 8-9% तो आजकल FD भी दे रही है, तो नॉर्मल निफ्टी भी आपको 10% से कम नहीं देगी, तो हमने 10% डाल दिया। कितने साल के लिए चाहिए, अब 50 साल की आपकी उम्र हो गई है और आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो 80 साल तक मान लो, क्योंकि 80 साल जी जाओगे तो बहुत है। और तब तक उस उम्र में जब आप 60, 75, 80 के हो गए तो 60,000 रुपये खर्च करना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है, इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपको पता है। तो हम यहाँ पे 30 साल डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 साल डाल दिया कि अगले 30 साल तक आपको हर महीने 60,000 रुपये पेंशन मिलेगी। फिर भी आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, देखो 1,93,90,544 रुपये, लगभग 2 करोड़ रुपए हो गए। राइट, 2 करोड़ रुपए हो गए, क्योंकि किसी महीने अगर आपने 60,000 खर्च नहीं किए, कम निकाले, तो ये कॉर्पस जो आपका है ये 2 करोड़ वाला ये और ऊपर चला जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। क्योंकि हर महीने बुढ़ापे में तुम 70-80 साल की उम्र में 60,000 का क्या ही खर्च करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो वो आपका बच जाएगा और यहाँ पे आपका और ज्यादा अमाउंट जो कॉर्पस बचेगा वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्लान था। देखो 30,000 की सैलरी थी आपकी, सिर्फ
और उसमें सिर्फ 10% रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने आपने अपने लिए एक 60,000 रुपये महीना पेंशन का जुगाड़ कर लिया, और आपके पास 2 करोड़ का फंड आप अपने पोते पोतियों, अपने बेटे बेटे जो भी है उनके लिए छोड़ के जाओगे। और सबसे खास बात, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको सैलरी मिलेगी कितनी, उसको पेंशन मिलेगी कितनी, आधी, उसको पेंशन आधी मिलती है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज का समाधान है। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। जितनी भी आपकी सैलरी है, मान लो आपकी 30,000 भी नहीं है, 20,000 है, 15,000, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो यार, कुछ तो बनेगा भाई। 15,000 है तो आधी बन जाएगी, 30,000 बन जाएगी, क्या दिक्कत है? 30,000 कम थोड़ी है, पेंशन आपकी हर महीने आ रहे हैं आपके। ठीक है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पैसा है कि भाई मेरे पास तो 50, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया है, तो भाई तुम अपना, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर कमाने का मन नहीं है ज्यादा, भी SWP करा लो। ठीक है, हर महीने आपका पैसा आता रहेगा। 50,000 क्यों निकलवाने हैं, 15-20,000 निकाल लो, ताकि वो पैसा बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करोगे मेरे भाई, कितने वीडियो देख लो, पैसा खाते में नहीं आएगा। और एक बात और बता देता हूँ, पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते। इस सवाल को, इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, वो सिर्फ जुए और सट्टे में होता है, और वहां पे आप सब कुछ हार सकते हो। ठीक है, तो अगर सही तरीके से पैसा बनाना है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। ऑलरेडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।